जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। पत्नी गृहस्थ धर्म की एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान वस्तु है। गृहिणी के बिना गृहस्थी नहीं। पत्नी गृहस्थ के कार्यों में मंत्री है, सेवा करने में दासी है, भोजन कराने में माता के समान है, शयन के समय रंभा के समान सुखदात्री है, धर्म के कार्यों में अर्धांगनी है, क्षमा के रूप में पृथ्वी के समान है। अर्थात गृहस्थ की योग्य गृहिणी ही सर्वस्व है। लोकप्रिय निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी ऐसी ही सर्वगुण संपन्ना गृहिणी थी। वे पति को प्राणों के समान प्रेम करती थी। सास के तन मन से सदा सेवा किया करती थी। पूर्व बंगाल की यात्रा के समय माता के आग्रह से निमाई लक्ष्मी देवी को उनके पितृगृह में रख गए थे। पति के वियोग के समय पतिव्रता लक्ष्मी देवी ने बड़े ही प्रेम से अपने स्वामी के चरण पकड़े थे और कहा था, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। वे फूट फूट कर रोई थी। तब निमाई ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा था, इस प्रकार दुखी होने की कौन सी बात है। मैं तो बहुत शीघ्र लौट आऊँगा, तब तक तुम यहीं रहो। मैं बहुत दिनों के लिए थोड़े ही जाता हूँ, 10-20 दिन में घूम घाम कर आ जाऊँगा। उन्हें पता ही नहीं था कि लक्ष्मी देवी से ये उनकी अंतिम भेंट है। इसके बाद लक्ष्मी देवी से इस लोक में फिर भेंट न हो सकेगी। लक्ष्मी देवी को भांति भांति के आश्वासन देकर निमाई पंडित पूर्व बंगाल की यात्रा पर चले गए। लक्ष्मी देवी पति के वियोग में खिन्न चित्त से दिन गिनने लगी। पति के बिना संपूर्ण संसार सूना सूना लगने लगा। संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी। वे सदा उदास बनी रहने लगती। उन्हें अन्न जल अच्छा नहीं लगता। अग्नि मंद हो गई, पाचन शक्ति नष्ट हो गई। विरह ज्वाला के ताप से सदा ज्वर रहने लगा। उनके पिता ने कई चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन संसारी वैद्य इस रोग का निदान कर ही क्या सकते थे। वे तो वात पित्त और कफ जानते थे, चौथी बात जानते ही नहीं थे। किसी को भी उनके जीवन की आशा नहीं रही। उनका शरीर क्षीण होता गया। अपने अत्यंत क्षीण शरीर को बार बार पति दर्शनों की लालसा से टिकाए रहती थी, किंतु उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। निमाई पंडित को पूर्वी बंगाल में अनुमान से अधिक दिन लग गए। अंत में बड़े कष्ट के साथ वियोग व्यथा को न सहने के कारण अपने पति के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके उन्होंने इस 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अपने पुण्य लोक में पति मिलन की आकांक्षा से चली गई। घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए। निमाई पंडित को पूर्वी बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए। अब इन्हें घर की चिंता होने लगी। इन्हें ऐसा भान होने लगा कि मेरे घर पर जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है। लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी। अब इन्हें आगे जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने साथियों के साथ नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दे दी। सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियां करने लगे। इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नवद्वीप में फैल गया। पुराने इष्ट मित्र स्नेही सभी इनके दर्शन के लिए आने लगे। सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे। सबसे पहले इन्होंने अपनी माता का चरण स्पर्श किया। माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। पुत्र वधू के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी मालूम पड़ती थी। अपने प्रिय पुत्र को पाकर माता के सुख का पारावार नहीं रहा। जिस प्रकार गौ अपने बिछड़े हुए बछड़े को प्रेम से चाटने लगती है, उसी तरह माता निमाई के युवा शरीर पर अपना शीतल और कोमल हाथ फिराने लगती हैं। निमाई हंसते हंसते कहता है, अम्मा सब कुशल तो है। मुझे तो अनुमान ही नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ। तब किसी दूसरी स्त्री ने धीरे से लक्ष्मी देवी के परलोक गमन की बात इनसे कह दी। सुनते ही इनके चेहरे पर दुख, संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे। माता जोर जोर से रुदन करने लगी। निमाई की भी आंखों में आंसू आ गए। उनको पहुँचते हुए माता को समझाने लगे, माता
विधि के विधान को मेट ही कौन सकता है। जो भाग्य में बधा था वह तो अवश्य होता ही है। इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधू का तुमसे संयोग बधा था। माता बोली, बेटा अंतिम समय में भी वह तेरे ही आने की बात पूछती रही। ऐसी बहू अब मुझे नहीं मिलेगी। लक्ष्मी देवी तो साक्षात लक्ष्मी ही थी। अम्मा, अब चाहे तो कितना भी रोती रहे, तेरी पुत्र वधू लौट कर नहीं आने की। वह लौट कर आने के लिए तो नहीं गई है ना। अब धैर्य से काम लो। पुत्र के समझाने पर माता ने धैर्य धारण किया, आंसू पोंछे और सबके लिए भोजन बनाने में जुट गई। भोजन से निवृत्त होकर निमाई पंडित अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा संबंधी बहुत सी बातें करने लगे और फिर धीरे धीरे जीवन नियमित चलने लगा। पूर्व की भांति ही पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।